नमस्ते, स्वागत है आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल पर योगा गुरु अनिल कुमार के। आज मैं योगा प्रोटोकॉल फॉर स्ट्रेस एंजाइटी बताऊंगा, कैसे आप अपने जीवन को खुश रख सकते हैं। आज सभी जानते हैं कि आज के दौर में स्ट्रेस किस तरह हमें नष्ट कर रहा है। सब कुछ होते हुए हम दुखी रहते हैं, हमेशा हम तनाव में रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, कई बीमारियों को हम शिकार हो जाते हैं। तो इससे हम बच सकते हैं अगर अपने जीवन में आसन को अपना लें, अपने जीवन में मेडिटेशन को अपना लें, अपने जीवन में अगर ध्यान को अपना लें, तो आप खुश रह सकते हैं और अपने जीवन को बहुत सुंदर सा दिख सकते हैं। तो मैं आज बताऊंगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेस एक तनाव है, एंजाइटी एक चिंता है। जब हम किसी बात को बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं तो उसको हम एंजाइटी कहते हैं। जब किसी बात को लेकर हम हमेशा गुस्सा में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस कई प्रकार के हो सकता है। आपका फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, सोशल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है। एंजाइटी भी कई तरह का हो सकता है। मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजॉर्डर एंजाइटी हो सकता है, आपका डिजीज इंड्यूस्ड एंजाइटी हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, इस्चेमिक हार्ट डिजीज हुआ, आपका कैंसर हो गया, HIV हो गया, हेपेटाइटिस भी। ये एक हमारे जीवन में एंजाइटी लाता है, स्ट्रेस लाता है। तो इन सबों से मुक्त होने के लिए आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन से बढ़िया कोई विद्या नहीं है, कोई साधन नहीं है। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर मेरे साथ आए और मेरे साथ आसन का अभ्यास करें और इससे लाभ उठाएं। तो मैं बताया हूँ 5 योगा प्रोटोकॉल फॉर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जिसमें पहला जो आसन है वो है वृक्षासन, ट्री पोज। दूसरा जो आसन है वो है आपका पद्महस्तासन। तीसरा है आपका त्रिकोणासना। चौथा है मत्स्यासन। पांचवा है बलासन। 5 कॉमन हमने आसन को लिया है अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए। इसके बाद आप शवासन में आ जाएंगे और शवासन भी आप 10 से लेकर 50 ब्रीदिंग करेंगे, सांस नॉर्मल लेंगे, छोड़ेंगे शवासन में आकर, और देखेंगे प्रथम दिन से ही आपका शरीर में, आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, हम जो भी मैं आसन बता रहा हूँ वो सब आपके इंटरनल टॉक्सिन को भी निकालता है, आपको शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। कई बीमारियां हैं जो आपके अंदर पनप रहा है उसको ठीक करता है। तो आसन को अपनाइए, जीवन को सुखी बनाइए। इसलिए मैं कहता हूँ कि योग है तो जीवन है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। तो भाइयों, हमारे प्रिय दोस्तों, हमारे प्रिय बहनों, माताएं, मैं सबों से निवेदन करता हूँ कि अपने जीवन में आसन को अपनाएं और चिंता तनाव से मुक्त हो जाए। क्योंकि आज चिंता तनाव के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। परिवार में हमेशा तनाव बना रहता है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके घर में खुशी नहीं रहता है और आप कई तरह की अंधविश्वास में पड़ जाते हो, झाड़ फूक कटर पटर, और फिर भी आपका समाधान नहीं निकलता है। तो समाधान निकालने के लिए घर में अगर एक भी आदमी पॉजिटिव माइंड का हो जाए और अपने स्तर से सोचने लगे तो पूरे घर में आपका पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगा और ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपका घर का नेगेटिव जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर साधना है, बहुत ही सुंदर विद्या है। इसको अपनाएं और अपने जीवन में घर को सुंदर और सुडौल बनाएं, पूरे परिवार खुश रहे और अपने समाज और अपने कम्युनिटी को खुश रखें। हमने बताया हूँ कि एंजाइटी स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, आपका मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, आपका सोशल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है। तो किसी भी तरह का हम आज की जो दौर में जी रहे हैं उस दौर में चिंता कॉमन हो गया है, तनाव कॉमन हो गया है। लेकिन उससे कैसे बचे? क्या दवा से बच सकते हैं? नहीं। दवा क्या करता है? वो एक मूड एलिवेटिव ड्रग लोग देते हैं
जो कुछ दिन तक ठीक रहता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर वैसा ही रहता है, तो डॉक्टर कहते हैं भाई तुमको जीवन भर दवा खाना पड़ेगा। तो इस दवा से बचना है, क्योंकि जैसे हम आसन करेंगे हमारे शरीर में 3 हार्मोन कॉमन है जो बनना शुरू हो जाता है और प्रॉपर बनना शुरू होता है। वह मेलाटोनिन, दूसरा है सेरोटोनिन, तीसरा है एंडोर्फिन। तो ये तीनों हार्मोन हमारे शरीर को पूरे बैलेंस रखता है, सुंदर बनाता है, अच्छी नींद लाता है और हमको स्वस्थ बनाता है। तो चलिए हम लोग आसन शुरू करते हैं। पहला आसन वृक्षासन, ट्री पोज। देखिए इसको 5 राउंड करना है बारी बारी से, और उसके बाद फिर हम त्रिकोणासन बताएंगे। देखिए आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बैलेंसिंग योगा है, इससे आपका बहुत सा प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन मजबूत हो जाता है, आईक्यू मजबूत हो जाता है, मेमोरी आपका मजबूत हो जाता है। देखिए आराम से आ जाएंगे। देखिए फिर आराम से इस पाँव से करेंगे। फिर करेंगे। देखिए मैं तो ऐसे बिहार से हूँ, बिहार में एक छोटा सा स्थान है मोतीपुर, बहुत सुंदर सा जगह है मोतीपुर रेलवे स्टेशन, जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैं अथक प्रयास में लगा हूँ कि हमारे समाज में, हमारे देश में, इस दुनिया में हम आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन को बढ़ावा दूँ, जिससे हर घर में लोग अपनाएं। क्योंकि आज के दौर में जो महंगाई के दौर चल रहा है, अगर आपको किसी भी तरह का ऐसे बीमारी हो गया जैसे इस्केमिक हार्ट डिजीज हो गया, आपका डायबिटीज़ हो गया, आपका स्ट्रोक हो गया, हाई बीपी हो गया, किडनी के डिजीज हो गया, तो ऐसे बीमारियों में लोगों को जीवन भर दवा खाना पड़ता है और महंगी दवा खाना पड़ता है। तो आप आसन अगर अपनाएंगे तो इस सब चीज़ों से बच सकते हैं, बहुत कम दवा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए फिर हम करते हैं। देखिए आराम से आ गए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मस्त है भाई। अगर इसको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो समझिए कि सारा खुशी आपके घर में वापस आना शुरू हो जाता है। आपके घर में साक्षात भगवान का वास होने लगता है, आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है, पूरे परिवार में एक डिसिप्लिन मेंटेन होने लगता है। देखिए चलेंगे।
आराम से ऐसे ही है। बहुत ही सुंदर आसन है भाई, जरूर अपने जीवन में उतारिए। देखिए, मैं पैसा आपसे नहीं मांग, मैं तो, मेरा एक सपना है कि हमारा भारत सुंदर हो, फिट ऑल फिट इंडिया, एक मेरा मिशन है। दूसरा मेरा मिशन है कि मधुमेह मुक्त भारत हो, डायबिटिक फ्री इंडिया हो। कब होंगे? जब हम तनाव से मुक्त होंगे, एंजाइटी से मुक्त होंगे, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं, रोग से कम मरते हैं, तनाव से ज़्यादा मरते हैं। आप देख ही लेंगे होंगे कोरोना काल में कि लोग जो है, जो लोग भी, मैक्सिमम पेशेंट को मैं देखा हूँ कि हॉस्पिटलाइज जो हुए हैं वो मारा गया है, और जो घर में ट्रीटमेंट कराए हैं, जिनको डर से दूर रखा गया है, जिनको फोबिया से दूर रखा गया है, वो ठीक हो गए। तो हमारे अंदर एक क्या है, तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड फोबिया जो है, ये हमें जीवन को नष्ट करता है, इम्यूनिटी को तोड़ता है, जिससे हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और आप समझते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको किडनी का डिजीज हो, हार्ट का डिजीज हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, या कैंसर हो, HIV हो, क्या करता है, हमारे शरीर को धीरे 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 नष्ट करते चला जाता है। तो आसन अगर अपनाते हैं तो आपको ये सबको रिजुवेनेट हो जाता है, वाइटलाइज्ड होने लगता है आपके शरीर को, तो ये मजबूत हो जाता है शरीर, और जो बीमारियां वो ठीक होने लगता है। अगर बीमारी नहीं है तो कभी नहीं आता है। फिर देखिए, मैं बताता हूँ। फिर करेंगे इसे। फिर इसे कीजिए। फिर इसे कीजिए। ये वृक्षासन हुआ। इसके बाद मैं दूसरा जो आसन बताऊंगा वो है त्रिकोणासन, तीन कोणों का आसन। देखिए, ये जितने भी आसन हैं आपके इंटरनल आर्गन को स्टिमुलेट करके आपके शरीर को, टॉक्सिन को निकालता है और आपको सुंदर और स्वस्थ बनाता है। इतना ही नहीं, आपको अगर डायबिटीज हो तो उसको ठीक करने लगता है, हार्ट का प्रॉब्लम, अगर कोलेस्ट्रॉल है तो उसको कम करने लगता है,
आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो कम करने लगता है, अगर जॉइंट पेन है तो ठीक होने लगता है, आपको हड्डियाँ मांसपेशियाँ सबको मजबूत करता है और स्ट्रेच आपको बॉडी में लाता है, आपके फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, जिससे आपका शरीर बहुत सुंदर सुडौल और शरीर में चार्मिंग दिखता है, आपके चेहरे पर ग्लो आने लगता है। तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि अगर आपको किसी भी तरह का एलर्जी भी हो, शरीर में स्किन डिजीज वगैरह भी हो, अगर ये सब आसन करते हैं तो ठीक होने लगता है। तो मैं पहला फोकस कर रहा हूँ स्ट्रेस एंजाइटी, क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी अगर ठीक हो गया तो सारा बीमारियाँ ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगा, और हम मरने वाले भी होंगे तो 5 साल एक्स्ट्रा जी लेंगे अगर स्ट्रेस एंजाइटी हमारे जीवन से दूर हो जाए। चलिए अब दूसरा मैं बताता हूँ क्या करेंगे। 45 डिग्री को हम पोजीशन ले लेंगे। देखिए आराम से, देखिए आराम से, अब धीरे धीरे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से देखिए, आराम से क्या करेंगे, ये देखिए, याद रहे हमेशा हमारा बॉडी स्ट्रेट होगा, दम पैर स्ट्रेट होगा, आराम से। आराम से आ जाएंगे, देखिए सीधी तरह से कर लेंगे, देखिए आराम से करेंगे। अपने जीवन के लिए अगर आप 1 घंटा समय निकाल लेते हैं तो समझिए कि आपका कमाया हुआ सारा धन आपका सार्थक हो जाएगा, और जीवन में वो हर खुशी आपको मिलेगा जो एक इंसान को चाहिए, एक मनुष्य को जीने के लिए चाहिए। बस 1 घंटा, नहीं तो आधा घंटा, नहीं तो 20 मिनट, नहीं तो 10 मिनट, भाइयों हमारे प्रिय दोस्तों अपने जीवन के लिए जरूर निकालें, क्योंकि ये भागम भाग जिंदगी में स्ट्रेस एंजाइटी आपका पीछे नहीं छोड़ रहा है। इसका मुख्य कारण है सेडेंटरी हैबिट, जो आप लोग बैठे रहेंगे और एक ही काम में फंसे रहेंगे, चिंता तनाव सब बना रहेगा। दूसरा है आपका इकोनॉमिकल डिमांड, हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। तीसरा है आपका बैड हैबिट, माने बैड लाइफ स्टाइल। तो ये ऐसी कुछ आदतें हैं जो हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है और तनाव से ग्रसित कर रहा है, चिंता से ग्रसित कर रहा है, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। देखिए तो हम क्या करेंगे, आराम से फिर इधर से करेंगे। देखिए कम से कम 5 बार कर ले, देख लेंगे, दिन भर मस्त रहेंगे, काम में भी मन लगेगा, हमेशा फिट रहेंगे, किसी तरह का परेशानी नहीं होगा, और हमेशा आपका वाणी जो है बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत मीठा बोलेंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा, और आपके सामने दुश्मन ही आपके लिए मजबूर हो जाएगा और आपसे दोस्ती कर बैठेगा।
फिर ऐसे कर लेंगे। रह जाएंगे। 6 से करेंगे। फिर इधर से करेंगे। फिर कर लेंगे। फिर ऐसे करेंगे नीचे। फिर करेंगे।
फिर करेंगे एक बार और, देखिए। फिर इससे कर लेंगे। आराम से हमने त्रिकोणासन कर लिया। आप देखेंगे प्रथम दिन से ही आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आना शुरू हो जाता है। तो भाइयों, हमारे प्रिय दोस्तों, हमारे माताएं, हमारे बहनों, आप जरूर अपनाएं और इस युग के मुताबिक अपने खर्च को भी बचाएं। इस महंगाई युग में दवा बहुत महंगा है और दवा से हम ठीक भी नहीं हो सकते हैं। वो तो केवल क्षणिक राहत के लिए हम दवा खाते हैं, इमरजेंसी है तो उससे बचे। और भविष्य में हमने बताया था, मैं रोज़ बताता हूँ कि एलोपैथ ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद जीवन है, योगा एक रास्ता है। तो हम ऐसे रास्ता पर ही चले जिसमें हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़े। और इसलिए कहा भी गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। तो हम प्रिवेंशन ऐसा अपने जीवन में उतार लें कि फिर जीवन में कभी भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़े। तो चलिए हम तीसरा आसन बनाते हैं, वो है पदहस्तासन। तीसरा आसन है पदहस्तासन। देखिए, आराम से खड़ा हो जाएंगे। आराम से खड़ा हो जाएंगे। देखिए, आराम से और धीरे धीरे पैर मेरा एकदम पूरा स्ट्रेट रहेगा। देखिए, आराम से ये धीरे 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 आराम से आ जाएंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे। देखिए किस तरह आपके शरीर में स्ट्रेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, आपको किस तरह माइंड बॉडी
शरीर को फिट कर रहा है। आप प्रथम दिन से ही आप फीलिंग करने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे कि आपका माइंड बॉडी को किस तरह ये स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है। अब मैं कई बार बताया हुआ हूँ कि अगर 6 चीज़ अपने जीवन में बैलेंस कर लेते हैं तो समझिए कि आपका पंच महाभूत जिससे हमारा शरीर बना है, दुनिया बना है, वो बैलेंस हो जाएगा। वो 6 चीज़ क्या है? एक है फिजिकल मेंटल, दूसरा है स्ट्रेस एंजाइटी, और तीसरा है माइंड एंड बॉडी। तो याद रखें, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी एंड माइंड बॉडी। अगर 6 चीज़ों को आप अपने जीवन में बैलेंस कर लेते हैं तो आपका पंच महाभूत बैलेंस हो जाएगा और आपको किसी प्रकार रोग नहीं होगा। और सवाल ही नहीं होता है कि आपके शरीर में कोई टॉक्सिन जमा हो, क्योंकि आज के दौर में जो टॉक्सिन हम खा रहे हैं, वातावरण से टॉक्सिन खा रहे हैं, इन्वायरमेंट से टॉक्सिन खा रहे हैं, और जो भी खाना खाते हैं उससे टॉक्सिन बन रहा है। हम जो भी स्ट्रेस एंजाइटी में जैसे ही हम जाते हैं, चिंता, किसी कोई घटना सुन लिए किसी पर का, तो हमारे शरीर में एड्रेनलिन नामक हार्मोन बनने लगता है। हमारे शरीर में एक प्रेशर हार्मोन बनने लगता है जिसको कोर्टिसोल बोलते हैं। वो क्या करता है? तुरंत हमको डायबिटीज़ के लेवल को बढ़ाना शुरू कर देता है। एड्रेनलिन क्या करता है? तुरंत हमारे हार्ट बीट को बढ़ाना शुरू करता है, पूरे शरीर में कंपन शुरू कर देता है, जिससे कभी कभी हार्ट फेलियर हो जाता है। तो ये सब चीज़ को बैलेंस कर देगा। अब पंच महाभूत को मैंने पहले ही बताया कि पंच महाभूत क्या है? ये अग्नि है, आयु है, आकाश है जिसको स्पेस बोलते हैं, ये आपका ये पृथ्वी है, और ये जल है। तो ये 5 हमारा जो तत्व है हमारे शरीर में है, जिससे हमारा शरीर बना है, वो बैलेंस होता है आसन करने से। आयुर्वेद के अनुसार 3 त्रिदोष जिसको बोलते हैं, वात पित्त कफ। वो वात माने वायु, पित्त माने पित्त जो गर्मी हमारे शरीर के, कफ माने कफ जो हमारे अंदर जल है। तो इसको ये बैलेंस करता है। तो अगर इस चीज़ को आप बैलेंस कर लेते हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई बीमारी हो, क्योंकि बीमारी ही तो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन है। तो टॉक्सिन निकल गया तो बीमारी कैसा? और आप सभी जानते हैं कि पेट के अंदर जो प्रॉब्लम है वो सारा टॉक्सिन हमारा पेट से ही पैदा होता है, क्योंकि इसी के अनुसार हमारा शरीर के अंदर पोषण जाता है, जूस जाता है ब्लड के माध्यम से। जो जल, जिसको जल बोलते हैं, पंतत्व में उसको हम जल बोलते हैं, तो जल जो है वो ले जाता है पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से। तो ये क्या करता है? हमारा जब हमारा कहने का मतलब पित्त जब बैलेंस हो जाएगा तो फिर किसी प्रकार का जहरीला पदार्थ हमारे शरीर के अंदर पैदा नहीं होगा। तो चलिए फिर हम दूसरा बार करते हैं। आराम से। आराम से फिर आ जाइए। ये बहुत ही सुंदर आसन है। इसको करने से आपका हार्ट से लेकर पूरे शरीर, पूरे लंग्स, हार्ट, मसल्स, माइंड, बॉडी सब फिट होने लगता है। फिर देखिए, एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि अगर जीवन में खुशियाँ घर में लाना है, समाज में खुशियाँ लाना है, इस संसार में खुशियाँ लाना है, तो फिर आसन को अपनाना है। क्योंकि फिर मैं कहता हूँ, योग है तो जीवन है, इसके बिना कुछ भी नहीं। चलिए फिर मैं तीसरा कर रहा हूँ।
फिर आराम से रहिए। बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत ही सुंदर चीज़ है और आपके अंदर एक डिसिप्लिन लाता है, जीने के रास्ता सिखाता है। मैं पहले ही बताया हूँ कि एलोपैथ ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद जीवन है और योगा एक रास्ता है। तो ये जीने की रास्ता सिखाता है। जब इस रास्ता पर आप चलने लगेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली दावा छूट जाएगा और आप आयुर्वेद जीवन को अपना लेंगे। खान पान, आपका रहन सहन सब ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगा। तो भाइयों, मैं फिर एक बात कहता हूँ कि जीवन में 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, 10 मिनट, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट, मतलब टैबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में अपने जीवन में, जिस तरह डायबिटीज़ की दवा एक दिन नहीं छोड़ सकते हैं, हार्ट की दवा एक दिन नहीं छोड़ सकते हैं, स्ट्रोक की दवा एक दिन नहीं छोड़ सकते हैं, किडनी की दवा एक दिन नहीं छोड़ सकते, उसी तरह अपने जीवन में इसको उतार लेना है और ये माइंड में मेकअप कर लेना है कि मुझे दवा की तरह इसको लेते रहना है। देखिए आपका जीवन हैप्पी हो जाएगा, आपका ही नहीं पूरे समाज, पूरे देश, पूरे संसार खुशहाल हो जाएगा और एक ऐसी राह पर चल पड़ेंगे जहाँ बसंत हवा होगा, खूबसूरत दुनिया होगा, गुलाब खिलता हुआ दिखेगा, हर इंसान में एक सुगंध आएगा, दुश्मन भी आपका दोस्त हो जाएगा। तो चलिए मैं चौथा पोज बताता हूँ। फिर आराम से रहिए। बहुत मज़ा आता है भाई, जब मैं करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं दिन भर करता रहूँ। एक एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आने लगता है भाई और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को खुद सिखाऊं, दिन भर सिखाते रहूँ। लेकिन क्या करूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, मुझे भी मरीज को देखना पड़ता है, इसलिए मुझे 1 घंटा कम से कम मैं निकालता हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ योग करके आप भी निरोग बने। मैं जीवन में आज तक कोई दवा नहीं खाया और मुझे दर्द भी होता है तो मैं आसन करता हूँ, सूक्ष्म व्यायाम कर लेता हूँ, पवन मुक्तासन कर लेता हूँ, सांस का प्रॉब्लम होता है नदी शोधन कर लेता हूँ। तो याद रखिए, आपके अंदर एक ऐसा ये आयरन पोल की तैयारी करता है जिसको किसी भी तरह का पत्थर मारने से वो नहीं टूटेगा। मतलब ऐसी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है कि अगर आपको बार बार सर्दी, एलर्जी, खांसी, बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, इवन की दम्मा भी है, तो धीरे 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 वो ठीक होने लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि योग है तो जीवन है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। चलिए फिर मैं एक बार और बताता हूँ।
जी, जो जीवन में हंसता है वो कभी दुखी नहीं रहता है। अगर दुख भी आता है तो पानी की तरफ बह जाता है। तो भाइयों, हमारी प्रिय दोस्तों, हमारे माताएं एवं बहनों, मैं फिर निवेदन करता हूँ कि आसन को अपनाइए, जीवन को सुखी बनाइए। योग है तो जीवन है, इसके बिना कुछ भी नहीं। योग एक वो रास्ता है जिस पर चलने के बाद कभी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ सकता है। आपका जीवन एक आयुर्वेद की तरह हो जाएगा, आयुष लाइफ हो जाएगा। आप लंबा आयु जी लेंगे, आपका खान पान रहन सहन सब कुछ सुंदर हो जाएगा। तो भाइयों ध्यान रखें। अब मैं जो बताऊंगा आसन, उस आसन का नाम है मत्स्य आसन, फिश पोज। ऐसे तो कहा गया है, कई बुकों में मैंने पढ़ा भी हूँ कि किलर ऑफ ऑल डिजीज। अगर इसको करते हैं तो जितनी भी बीमारियां हो खत्म होने लगता है। अगर बीमारी नहीं है तो कभी नहीं आएगा। तो चलिए भाई, मैं मत्स्यासन बताता हूँ। मत्स्यासन के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा पद्मासन का अभ्यास करना होगा। धीरे 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 धीरे, देखिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब एवरेस्ट की चोटी पर लोग चढ़ सकते हैं तो फिर ये तो बहुत आम बात है, बस प्रयास करना है। दावा कितना कड़वा होता है, फिर भी हम लोग आदत डाल लेते हैं खाने का। ये तो कड़वा नहीं है भाई, ये तो मीठा है, क्योंकि पूरे शरीर में मीठापा लाता है, सुंदरता लाता है। गुलाब की तरह आपका चेहरा खुलता है, लोटस की तरह आपका चेहरा खिलता है, आप हमेशा सुंदर दिखते हैं। लोग अलग से ही पहचान लेते हैं कि भाई नॉन कॉस्मेटिक बॉडी, कॉस्मेटिक बॉडी नहीं होता है, क्योंकि कॉस्मेटिक लगाने वाले लोग थोड़े देर के लिए सुंदर बनता है, लेकिन आसन करने वाले लोग परमानेंट सुंदर दिखता है। तो चलिए मैं बताता हूँ, वो है मत्स्यासन, फिश पोज, किलर ऑफ और डिजीज। ओके, देखिए आराम से हम बैठ गए। देखिए इसको हम दंडासन बोलते हैं। क्योंकि अभी हम लोग स्ट्रेस एंजाइटी डिजॉर्डर पर चल रहे हैं, इसलिए हम लोग केवल उसी पर ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा रहेगा। देखिए आराम से पद्मासन लगा लेंगे। क्या करेंगे? पद्मासन। देखिए याद रहे, हमेशा बैकबोन मेरा स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम की ब्रांच है, जो 31 जोड़ा जो स्पाइनल कोड नर्व है, हमारा पीठ में ही होता है, बैक में ही होता है, एंड 12 पेयर्स क्रेनियम ब्रेन में होता है। तो ये जो हम करते हैं तो हमारा शरीर में जो एक जोन होता है, जो सोडियम के माध्यम से हमारे शरीर में जो मसाज को मैसेज को भेजता है, वो मैसेज को मेंटेन कर पाता है। इसलिए हमें दम स्ट्रेट रहना है, ध्यान रहे, क्योंकि सारा नर्व हमारा बैकबोन से पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो चलिए हम आराम से क्या करेंगे, देखिए आराम से हम लेट जाएंगे। क्या करेंगे? लेट जाएंगे पीठ के बल। देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो आप अभ्यास करेंगे इसको आराम से पद्मासन लगा के, धीरे धीरे आराम से अभ्यास करेंगे। या आप इस तरफ पकड़ के भी कर सकते हैं। देखिए इस तरफ पकड़ के कर सकते हैं आराम से। इससे पवन मुक्तासन भी हो जाएगा। आराम से कर सकते हैं। देखिए आराम से अपने शरीर को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। आप देखिए आराम से, फिर धीरे धीरे आराम से इसको ले जाएंगे आराम से। देखिए क्या किया, बैठा दिए। अब क्या करेंगे, दोनों हाथ को दोनों कान के पास ले आएंगे। देखिए आराम से, और बॉडी को खींचेंगे। क्या करेंगे? खींचेंगे, कमर को खींचते जितना खींच सकते हैं आप। देखिए देखिए आराम से, और इसके बाद दोनों अंगूठा को लॉक कर लेंगे। देखिए आराम से आ जाएंगे, फिर रिलैक्स आएंगे, फिर इसको फिजा कर लीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम फिश पोज बोलते हैं, मत्स्यासन।
फिर रिलैक्स हो गए, फिर करेंगे, देखिए फिर पद्मासन लगा लेंगे आराम से, फिर करेंगे। आराम से जाएंगे, फिर पैर खोल लेंगे, आराम से रिलैक्स हो जाइए। फिर आराम से फिर खींचेंगे। आराम से फिर जाएंगे पर्स में, फिर रिलैक्स रहेंगे, फिर करेंगे। फिर खींचेंगे, फिर आराम से आ जाएंगे, फोर खोल देंगे, फिर करेंगे। अच्छा,
चलो फिर रहेंगे। देखिए किस तरह खींच रहा है। अब किडनी से लेके पैनक्रियास, पूरे पेट के सिस्टम को, हार्ट को, लंग्स को, जोड़ को, थाई को, सारे को खींच रहा है। इसको बोलते हैं मत्स्यासन, मछली पोच, फिश पोच। फिर एक बार मैं करता हूँ।